श्रीमद्भगवद गीता। श्रीमद्भागवत गीता साक्षात श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी है। श्रीमद्भगवद गीता की महिमा अगाध और असीम है। भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे गीता की महिमा। श्रीमद्भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषादयोग। ततः श्वेतैर्हर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रददन्तु पाञ्चजन्यन् हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। तत्पश्चात सफेद घोड़ों से जुते हुए बड़े रथ पर बैठे हुए माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने इस बात को प्रकट करने हेतु कि उनकी सेना भी युद्ध के लिए तैयार है, अपने दिव्य शंख प्रत्युत्तर में बजाए। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्ददमोह पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह अर्जुन ने कहा, सेनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धकामान्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिरन् स्मुद्यमे योत्स्यमानान्वेक्षे हम य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युधे प्रियचिकीर्ष्वः। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक, महाधनुर्धर काशीराज, महारथ शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सबने अपने अलग अलग शंख बजाए, जिससे उत्पन्न घोर निनाद ने आकाश और पृथ्वी में व्याप्त हो हे राजन, कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इसके बाद कौरवों की सेना को खड़ी देखो और परस्पर शस्त्र प्रहार का समय आने पर कपिध्वज अर्जुन ने अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान की छवि अंकित होने से कपिध्वज कहा है। श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा करो, जिससे इस युद्ध में युद्ध की इच्छा से तैयार खड़े लोगों को देख सकूं, यह भी देख सकूं कि रणांगन में मुझे किस किस से युद्ध करना है, और यह भी देख लूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले कौन कौन लड़ने हेतु एकत्र हुए हैं। संजय कहते हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोला, हे धृतराष्ट्र, गुडाकेश, गुडा का जोड़ ईश यानी आलस्य को जीतने वाले अर्जुन के ये शब्द सुनकर ऋषिकेश कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन कहते हैं कि दृष्ट्विमन् स्वजनन् कृष्ण युयुत्सुन् समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवन् स्रस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। भीष्म द्रोण एवं सब राजाओं के सम्मुख कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए सभी कौरवों को देखो। अर्जुन ने देखा कि वहाँ पर इकट्ठे हुए सब अपने ही बड़े बूढ़े, आचार्य, मामा, नाना, भाई, बेटे, नाती, मित्र, ससुर और स्नेही जन दोनों सेनाओं में है। यह देख कर कि यहाँ एकत्रित सभी जन हमारे बंधु बांधव है और इनसे ही मुझे युद्ध करना है, हृदय में करुणा जाग उठी एवं मन खिन्न हो गया। परम करुणा से वह खिन्न स्वर में बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए इन स्वजनों को देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, कांप रहा है, कपकपी उठकर रोम खड़े हो गए हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, सारे शरीर में जलन सी हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, मन विचलित हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। इस प्रकार सभी लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं? इन सब स्वजनों को मारकर मुझे अपना कल्याण भी होता दिखाई नहीं देता। न कांक्षे विजयन कृष्ण न च राजन सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ये शामर्थे कांक्षितं नो राजेन भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युधे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घटोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्
मित्रान् स्वबान्धवान् स्वजनन् हि कथन हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे कृष्ण, मुझे न विजय की आकांक्षा है, न राज्य और सुख की इच्छा है। हे गोविंद, न मुझे किसी उपभोग या राज्य को भोगने की इच्छा है, न जीवित रहने की। जिनके लिए राज्य के एक भोगों की इच्छा करनी थी, वे ही सब लोग जीवन एवं संपत्ति की आशा त्याग कर युद्ध के लिए संबद्ध खड़े हैं। आचार्य, बड़े बूढ़े, दादा, मामा, श्वसुर, लड़के, नाती, साले, ये सभी हमें मारने के लिए खड़े हैं, पर मैं तो त्रैलोक्य तीनों लोकों के राज्य के लिए भी हे मधुसूदन इन लोगों को मारने की इच्छा नहीं कर सकता। फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। यद्यपि ये आताय है, फिर भी इन कौरवों को मारने से कौन सा हमारा भला होगा। इनको मारकर तो हमें अपने स्वबंधुवध का पाप ही लगेगा। अतः हमें अपने बांधव कौरवों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, इन बंधुओं के मारने से किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। नीति शास्त्रों के अनुसार 6 प्रकार के आताय है। ये है: नंबर 1, घर जलाने के लिए आया हुआ। नंबर 2, विष देने वाला। नंबर 3, हथियार लेकर मारने को आया हुआ। नंबर 4, धन लूट कर ले जाने वाला। नंबर 5, स्त्री हंता। नंबर 6, खेत का हर्ता। वशिष्ठ स्मृति एवं मनु स्मृति के अनुसार उपरोक्त आतायों को मार डालने में कोई पाप नहीं है। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे निष्ठे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें कुल का नाश तथा मित्रद्रोह के दोष एवं पाप दिखाई नहीं देते, पर कुल के नष्ट होने का दोष हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अतः हे जनार्दन, इस पाप से बचने की बात हमारे मन में आए बिना कैसे रहेगी। दुष्टों के साथ क्या हम भी दुष्ट बन जाएं? कुल नष्ट होने से सनातन कुल धर्म भी नष्ट होते हैं और कुल धर्म नष्ट होने से परिवार पर अधर्म की छाया पड़ने लगती है। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।